गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की जो साखी है उसे सुनकर आप भजन सिमरन करने के लिए जरूर प्रेरित होंगे। इसलिए यदि आपको ध्यान भजन सिमरन करते हुए इधर उधर भटकता है, इस साखी को कृपा ध्यान पूर्वक सुने। तो संगत जी, एक बार की बात है, सतगुरु महाराज जी संगत में बैठे हुए थे और संगत से बातें कर रहे थे। सतगुरु महाराज बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे और संगत उनकी इस दिव्य रूप को देखकर बहुत आनंदित हो रही थी और उससे अपने 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 प्रश्न पूछ रही थी। कोई नाम सिमरन के बड़े बारे में पूछ रहा था, तो कोई अपने कारोबार के बारे में पूछ रहा था। लेकिन जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं, वह दुनिया वाटी भटक में ज्यादा रुचि नहीं रखते। उनको ध्यान तो रूहानियत की तरफ ही जाता है। इसलिए जो संगत अपने नाम सिमरन से बारे में सतगुरु से सवाल पूछ रहे थी, सतगुरु उनका ही जवाब बहुत अच्छे तरीके से दे रहे थे। उनमें एक सत्संगी ने सतगुरु से पूछा कि मैं तो नाम सिमरन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा भजन सिमरन में बिल्कुल मन नहीं लगता। इसमें कोई ना कोई विचार आते ही रहते हैं। मन इधर उधर भटकता रहता है, इसलिए मेरा ध्यान सिमरन में लगता ही नहीं है। मेरी सेहत भी ठीक नहीं रहती, मुझे कुछ शारीरिक बीमारियां भी है। इसी कारण भी मुझे लगता है कि मेरा भजन सिमरन में मन नहीं लगता। कृपया मेरी शंका को दूर करे कि मेरा मन नाम सिमरन में क्यों नहीं लगता, क्यों मेरे मन उसके समय इतना विचार आते हैं। जब मैं भजन सिमरन करने लगता हूँ, इस समय यह विचार हमें मेरे सामने आ जाते हैं। जितना मैं उनसे दूर भागने की कोशिश करता हूँ ना, वो विचार और ज्यादा बढ़ते ही जाते हैं। मुझे इन सब चीजों से बहुत परेशानी होने लगती है और मैं भजन सिमरन करने में भी अपना मन नहीं लगा पाता हूँ और फिर उठ जाता हूँ। सतगुरु ने उसे सत्संगी के बाद बड़े ही ध्यान से सुनी और कहा कि हमें बिना लोग नाम सिमरन तो जरूर करना है। हमें एक समय नाम सिमरन के लिए करना है, जो समय हमें नाम सिमरन करना ही करना है। और जैसे जैसे हम निर्धारित समय का पर भजन सिमरन पर बैठना शुरू करेंगे, तो उसे समय पर ध्यान अपने आप ही लगाना शुरू हो जाएगा। हमें एक समय तक होगा, धीरे धीरे हमारा मन अपने आप ही उसे आदत में डालना शुरू हो जाएगा और फिर अपने आप ही नाम सिमरन पर बैठना शुरू करेगा। शुरू शुरू में बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हम इससे पहले एक निर्धारित समय से करना चाहिए। और जब हम नाम सिमरन पर बैठते हैं, हमें अपने मन की तरफ ध्यान नहीं देना है, उसे मन से अलग हो जाना है और यह जो करता है इसे करने दो। क्योंकि यदि हम विचारों में हटाने की कोशिश करेंगे ना, उसे दूर करने लगेंगे, तो विचार और भी भाग बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें केवल और केवल नाम सिमरन का ही जाप करना है। करते ही जाना है और देखते जाना है कि यह मन क्या कर रहा है, लेकिन मन के मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी है, उसे रोकना नहीं है। इस केवल अपना काम करने दो और अपना आप अपना काम करते रहो। केवल नाम सिमरन करते जैन और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपको मन बिल्कुल ही शांत होने लगा है, विचार भी कम होने लगे हैं। और ऐसी स्थिति भी आई है जब कोई विचार आपने मन में नहीं होता। ये तो ऐसा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने मन की तरफ ध्यान ही नहीं देना दिया, इसे हमें छोड़ दिया है। क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया, तो यह अपनी हरकतें करना बंद कर देता है। मन में विचार आने बंद हो जाते हैं और
मन बिल्कुल शांत हो जाता है, तब नाम सिमरन का जरूर जब शुरू होगा। और जब तक बात शरीर की है, यह कपड़े जैसा है, हमें इसकी परवाह किए बिना नाम सिमरन करना है। चाहे कोई भी बात हो, हमें यही उसकी याद में बैठना है। बाकी जो बीमारी शरीर में होगी अपने आप ही दूर हो जाएगी, क्योंकि जब नाम की कमाई करनी शुरू कर देते हैं ना, नाम सिमरन करना शुरू कर देते हैं, तब पूरी जिम्मेवारी हमारे मालिक की हो जाती है। मालिक हमारे अंग सोंग राहत है। जो दुख होते हैं वह हमारे पिछले किए गए धर्मों के हैं, उनका हिसाब किताब तो हमें भुगतान ही होगा, चाहे रोकर या फिर हंसकर। और फिर यदि हम अपने नाम सिमरन पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, तो मालिक की तरफ ध्यान देने लगते हैं, तो फिर मालिक हमारे सारे कर्म काट देता है। जैसे कि एक आग की चिंगारी लकड़ी के ढेर को नष्ट कर देती है, ऐसे ही मालिक के नाम का जब हमारे सारे कर्मों का कष्ट काट देता है, तो हमारे सारे दुख दर्द सब दूर हो जाते हैं। हमें तो केवल नाम की तरफ ही ध्यान देना है, बाकी सारी बात उस कुल मालिक की ऊपर छोड़ देनी है। उसके बाद जिम्मेवारी केवल इस मालिक की होगी। फिर वो मालिक हमें दुख आने नहीं देता, सुख हमारी संभाल करता है। जैसे कि जब एक नाटक होता है, उसमें हर व्यक्ति को उसका रोल दिया जाता है। निम्रता यह जानता है कि किसी व्यक्ति को क्या काम देना है, और नाटक में कम करने वाले लोगों को ऐसा ही करना पड़ता है। ऐसे ही ऐसा ही करना पड़ता है। ऐसे ही संसार भी उसे मालिक का एक रंगमंच है। यहाँ पर जो होता है इसके हमें से होता है, उसके बाहर कुछ नहीं होता। जैसे जैसे हम नाम सिमरन करते हैं, वह हम पर खुश हो जाता है, और हमारे सभी और कर्म काट देता है, हमारी सभी दुख दर्द दूर कर देता है, और उसकी अपार कृपा हम पर बरसना बरसना शुरू हो जाती है। तो जब हम पर उसकी अपार कृपा एक बार हो जाती है ना, तो इससे ज्यादा हमें और क्या ही चाहिए। ऐसे ही हमें नाम की कमाई करने की तरफ ध्यान देना है, पूर्ण संत महात्मा के संदेश को समझना है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है, और नाम सिमरन करना है। संत महात्मा मालिक से जुड़े होते हैं, रूहानियत से जुड़े सकते हैं। इसी संसार में रहते हैं हुए यहाँ की बटन से बिल्कुल अलग होते हैं। उनका आचरण हम लोगों से बहुत अलग होता है। वे बहुत समय नाम सिमरन और मालिक की भजन बंदगी करते रहते हैं। हमारे बीच रहते हुए भी वे मालिक से जुड़े हुए होते हैं। इस संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए भी इस कीचड़ से अलग रहते हैं। उनके मन में नाम सिमरन चल रहा है, क्योंकि वो उसी स्थिति में पहुंच चुके होते हैं जहां पर आकर नाम सिमरन के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसके मन में नाम सिमरन हमेशा चलता ही रहता है। तो प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की साखी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह साखी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज हम नई नई साखी लाते हैं वो आप लोगों के पास पहुंचा जा सके। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।